अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप शादीशुदा हैं, कई महीनों कई सालों से औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ आती है और आपकी सीमन की रिपोर्ट के अंदर स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म की हरकत कम है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी साख्त के अंदर मसला है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। 3 ऐसी चीज़ें, 3 ऐसे न्यूट्रिएंट, 3 ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कैसे यूज़ करने हैं, कितने कितने खाने हैं। सिर्फ चंद दिन अगर आप यूज़ कर लेंगे आपके स्पर्म के पैरामीटर्स बेहतर हो जाएंगे और हमल ठहरने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आसान ज़ुबान में समझाऊंगा। सबसे हैरान कुन बात यह है कि बहुत से मर्दों को ये मालूम नहीं होता कि स्पर्म एक दिन या एक हफ्ते में नहीं बनता, बल्कि नए स्पर्म को शुरू से लेके मुकम्मल तौर पे बनने में तकरीबन 90 दिन लगते हैं। तो आने वाले तकरीबन 90 दिन आपकी ज़िंदगी बदलने का आगाज़ बन सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके अंदर फीमेल के अंदर कोई मसला नहीं होता, बीवी की रिपोर्ट्स तमाम नॉर्मल होती हैं, मर्द के स्पर्म के पैरामीटर्स ख़राब होते हैं जिसकी वजह से हर बार नतीजा नेगेटिव आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, हरकत कमज़ोर है, स्पर्म के अंदर मॉर्फोलॉजी ख़राब है, स्पर्म अंडे तक पहुँच ही नहीं पाता। तो 90 दिन चाहिए दोस्तों, और फिर 90 दिन बाद देखिएगा कि क्या फ़र्क आता है। अब यहाँ पे एक अहम हकीकत जिसके बारे में बहुत कम लोगों को बताया जाता है कि आज के बाद तकरीबन 90 दिन के अंदर एक नया स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर मुकम्मल हालत में मौजूद होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस दौरान आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर रही, आपकी खुराक बेहतर रही, वो तमाम अवामल बेहतर रहे जो स्पर्म बनाने के लिए ज़रूरी हैं और ये सप्लीमेंट्स आप साथ में लेते रहे, तो नए बनने वाले स्पर्म पहले से बेहतर हो सकते हैं, उनका डीएनए बेहतर हो सकता है, उनकी साख्त बेहतर हो सकती है। बस एक शर्त है, आपके जिस्म में स्पर्म बनाने वाला निज़ाम सही तरीके से काम करना चाहिए। दुनिया भर में हर 6 में से 1 जोड़ा बांझपन या औलाद ना होने के मसले का सामना करता है। यानी अगर आप इस मुश्किल से गुजर रहे हैं तो यकीन करें आप अकेले नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोग इस आजमाइश से गुजर रहे हैं और बाज़ ममालिक में ये मसला इससे भी ज़्यादा आम है। दूसरी अहम हकीकत यह है कि तकरीबन 50% केसेस में मर्द भी बांझपन की वजह बनते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब भी औलाद ना होने की बात होती है तो अक्सर औरत की तरफ उंगली उठाई जाती है, जबकि हकीकत यह है कि मर्द की सेहत भी उतनी ही अहम होती है। मैं रोज़ाना अपने क्लिनिक पे ऐसे सैकड़ों मर्दों से मिलता हूं जो कपल्स आते हैं चेकअप करवाने के लिए, जो सिर्फ इस वजह से अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं कि उनका स्पर्म काउंट कम होता है। उन्हें लगता है कि अगर किसी को ये बात मालूम हो गई तो शायद लोग उनकी मर्दानगी पे सवाल उठाएंगे। इस शर्मिंदगी की वजह से बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं। लेकिन आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं और यही इस वीडियो का अहम हिस्सा है। स्पर्म मुस्तकिल एक जैसे नहीं रहते, वो मुसलसल बनते रहते हैं और नए स्पर्म को मुकम्मल बनने में तकरीबन 90 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आज से आप सही कदम उठाएंगे तो आने वाले 90 दिन में बनने वाला स्पर्म पहले से बेहतर होगा। तो पहले ये जान लें कि ये स्पर्म ख़राब क्यों होते हैं। सिर्फ 3 ग़िज़ाई अज्जा आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन जब तक बीमारी की जड़ समझ नहीं आएगी तब तक इलाज भी सही नहीं होगा। मैं आपको एक निस्बतन पेचीदा साइंसी बात जो इंतहाई आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि हर वक्त तकरीबन लाखों करोड़ों स्पर्म मर्दों की टेस्टिस के अंदर यानी खसियों के अंदर बन रहे होते हैं, लेकिन ये स्पर्म एक ऐसे माहौल में बनते हैं जहाँ हर वक्त एक खामोश हमला उनके ऊपर जारी रहता है। और वो हमला कौन करता है, उसको साइंसी ज़ुबान में हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है, हमारे जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो हमारे स्पर्म्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फ्री रेडिकल कहाँ से आते हैं, आलूदा माहौल से, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी से, मुसलसल स्ट्रेस से, नींद की कमी से, गैर सेहतमंद ग़िज़ा से, सिगरेट नोशी से, रोज़मर्रा की कई ख़राब आदतें, ये सब मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं।
नतीजा क्या होता है कि स्पर्म का डीएनए मुतासर होता है, स्पर्म की कमजोर हो जाती है, साख्त खराब हो जाती है। अब एक छोटी सी बात समझ लें कि एक स्पर्म को अंडे तक पहुंचने के लिए दो चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। पहली चीज है एनर्जी, ताकत, क्योंकि उसे तेजी से सफर करना है आगे की तरफ, और दूसरी चीज है तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन, यानी ऐसा मजबूत दिफाई निज़ाम उसके इर्द गिर्द मौजूद हो जो उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाए। ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, उसके लिए ये 3 सप्लीमेंट्स, 3 ग़िज़ाई अज्जा आपको बताने लगा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए। उनमें सबसे पहला है जी L-कार्निटीन। इसको हम स्पर्म का फ्यूल भी कह सकते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं। फर्ज कर लें आपके पास दुनिया की बेहतरीन रेसिंग कार मौजूद है, उसका इंजन भी बेहतरीन है, डिजाइन भी शानदार है, लेकिन अगर इस तक फ्यूल ही ना पहुंचे तो क्या वो दौड़ सकेगी? यकीनन नहीं। बिल्कुल यही मिसाल स्पर्म की है। स्पर्म को मुसलसल तवानाई की जरूरत होती है दोस्तों, और इस तवानाई के लिए जिस्म को चर्बी से हासिल होने वाले फैटी एसिड्स को मखसूस जगह तक पहुंचाना पड़ता है, और यही काम L-कार्निटीन करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया तक इन फैटी एसिड्स को पहुंचाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म का पावर हाउस होते हैं जहां तवानाई बनती है। तो आसान अल्फाज में अगर कहें, L-कार्निटीन वो जरिया है जो स्पर्म के इंजन तक ईंधन पहुंचाता है। अगर ये निज़ाम कमज़ोर पड़ जाए तो स्पर्म के पास हरकत करने के लिए मुनासिब ताकत ही नहीं रहती, और आप परेशान होते हैं कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी तो स्पर्म की आपकी ज़ीरो हो रही है रिपोर्ट के अंदर, फिर क्या किया जाए। इसलिए इस ग़िज़ाई जुज़्व को स्पर्म की तवानाई के लिए अहम समझा जाता है। एक अहम बात आपको बताऊं कि ये जो L-कार्निटीन है सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़्व है जो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में मौजूद होता है। ख़ुसूसन टेस्टिस के पीछे, खसियों के पीछे मौजूद एक हिस्सा है जिसको एपिडिडमिस कहते हैं। वहाँ पे स्पर्म मुकम्मल तौर पे बालिग और तैयार होते हैं। वहाँ पे L-कार्निटीन की मिकदार जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ज़रा सोचें, अगर कुदरत ने किसी ख़ास जगह पर किसी ख़ास चीज़ को इतनी ज़्यादा मिकदार में रखा है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। स्पर्म को ईंधन तो मिल गया, लेकिन सिर्फ ईंधन काफ़ी नहीं है। अगर इंजन ही कमज़ोर हो या रास्ते में मुसलसल उसको नुकसान पहुंचता रहे तो सिर्फ ईंधन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आता है दूसरा ग़िज़ाई जुज़्व जो बहुत ही अहम है, दूसरा सप्लीमेंट, और ये है कोएंजाइम Q10। अगर L-कार्निटीन स्पर्म तक ईंधन पहुंचाने वाला निज़ाम हम कह लें, तो ये जो कोएंजाइम Q10 है ये स्पर्म के पावर हाउस का मुहाफ़िज़ है, क्योंकि ये सिर्फ तवानाई पैदा करने में मदद नहीं देता बल्कि स्पर्म को नुकसान पहुंचाने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के खिलाफ भी एक मजबूत दिफाई निज़ाम बनाता है। जो स्पर्म का पावर हाउस है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोएंजाइम Q10 उसको सही तरीके से काम करवाता है। स्पर्म के लिए ये ग़िज़ाई जुज़्व बहुत ही अहम है, क्योंकि स्पर्म को मुसलसल अपनी दुम हिला के आगे बढ़ना पड़ता है, और इस मुसलसल हरकत के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई चाहिए होती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही तरीके से तवानाई पैदा करेगा तो स्पर्म की रफ्तार तेज़ होगी, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले स्ट्रेस, तनाव, नाक़िस ग़िज़ा, आलूदगी, इनकी वजह से कोएंजाइम Q10 बॉडी के अंदर कम हो जाता है। 40 साल की उम्र में इसकी मिकदार एक 25 साल के नौजवान के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। इसलिए कोएंजाइम Q10 को साथ में शामिल करना ज़रूरी होता है। एंड में ये भी बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ें आपने कितनी कितनी लेनी है और कैसे लेनी है। लेकिन यहाँ पे ये बता दूं कि ये कोएंजाइम Q10 चिकनाई में हल होने वाला ग़िज़ाई जुज़्व है। इसका मतलब है अगर आप इसे खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा इतना नहीं होगा। इसे हमेशा खाने के साथ, नाश्ते के साथ, दोपहर के या रात के खाने के साथ लें, जब ख़ास तौर पे आप कोई चिकनाई वाली चीज़ साथ में खाएं। तीसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा न्यूट्रिएंट यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लाइकोपीन। ये स्पर्म का खामोश मुहाफ़िज़ होता है, क्योंकि यह खामोशी से अपना काम करता है। बहुत से लोग इसके किरदार से बेखबर होते हैं। आपने रोज़ाना टमाटर देखे होंगे, खूबसूरत सुर्ख रंग इनका जो होता है ये लाइकोपीन की वजह से होता है। ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है,
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لائکوپین صرف ٹماٹر میں ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ مردانہ تولیدی نظام خصوصاً ٹیسٹیز میں سیمن میں بھی اس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، اور یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت نے اسے کسی اہم مقصد کے لیے وہاں رکھا ہے۔ تحقیقات میں دیکھا گیا ہے کہ جن مردوں کو بانجھ پن یا سپرم کے مسائل ہوتے ہیں ان کے سیمن میں لائکوپین کم ہوتا ہے، جبکہ بہتر سپرم کے پیرامیٹرز جن کے ہوتے ہیں موٹیلیٹی ساخت اچھی ہوتی ہے، ان کے لائکوپین کے انگریڈینٹ مقدار بھی اچھی ہوتی ہے ان کے اندر۔ یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ریسرچ کہتی ہے۔ آخر لائکوپین کیا کرتا ہے؟ آکسیڈیٹو سٹریس جس کی ہم اب تک بات کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا دشمن ہے لائکوپین، سپرم کے ڈی این اے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم نے اب تک دوستو بات کی لائکوپین کی، کوانزائم Q10 کی، ایل کارنیٹین کی۔ یہ تینوں چیزیں سپرم کے کاؤنٹ، سپرم کی موٹیلیٹی، سپرم کی پروگریسو موٹیلیٹی، سپرم کی ساخت مارفولوجی کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ البتہ ہر شخص میں نتائج ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ان کو لینا ہے تو کیسے لینا ہے۔ ایل کارنیٹین کی پہلے بات کر لیں تو 1000 ملی گرام ڈیلی بیسس پہ آپ لے سکتے ہیں، ناشتے کے بعد اس کو لیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جس کی ہم نے بات کی کوانزائم Q10، تقریباً 200 سے لے کے 300 ملی گرام اس کی ڈوز ہے، دوپہر یا رات کے کھانے کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہم نے بات کی لائکوپین کی، تقریباً 4000 مائکرو گرام اس کی ڈوز ہے، کسی بھی کھانے کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں غذائی اجزاء کھانے کے ساتھ زیادہ بہتر جذب ہوتے ہیں، اس لیے خالی پیٹ نہیں لیں۔ اور سب سے اہم بات جسے کبھی بھی نہیں بھولنا، اور یہی اس ویڈیو کا بنیادی اصول ہے، اور وہ ہے 90 دن کا اصول۔ جی ہاں، وہی 90 دن جس کا ذکر ہم نے شروع میں ویڈیو میں کیا تھا کہ سپرم کو تیار ہونے میں 90 دن لگتے ہیں، تو 2-4 دن یہ سپلیمنٹ کھا کے بہتر نتائج کی توقع نہیں کریں۔ اس لیے 90 دن تک 3 مہینے تک صبر سے اس پورے عمل کو جاری رکھیں۔ ایون کہ بعض ڈاکٹر تو 6 ماہ تک ان سپلیمنٹ کو جاری رکھنے کی ایڈوائس آپ کو کرتے ہیں۔ تسلسل شرط ہے، لیکن کیا صرف سپلیمنٹ کافی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ساتھ میں اپنے لائف سٹائل کو بھی موڈیفائی کریں، ایکسرسائز پہ توجہ دیں، ان ہیلدی چیزیں اگر کھاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ویٹ اگر بڑھا ہوا ہے اس کو کم کریں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں اس کو بند کر دیں۔ اپنے لائف سٹائل کے اندر فروٹس، ویجیٹیبلز، خاص طور پہ کلرفل فروٹس اور ویجیٹیبلز زیادہ لے کے آئیں۔ یہ ساری تبدیلیاں کر لیں اور ساتھ میں 90 دن یہ سپلیمنٹ کھا لیں۔ 90 دن کے بعد جب آپ اپنی رپورٹ کروائیں گے سیمن انالیسس کی تو یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے سپرم کے پیرامیٹرز، سپرم کی موٹیلیٹی، کاؤنٹ اور مارفولوجی اتنی بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دوستو سپرم میں پروگریسو موٹیلیٹی ہوگی تو سپرم آگے جائے گا، انڈے سے ملے گا، فلوپین ٹیوب میں پہنچے گا، تبھی حمل ٹھہرے گا۔ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، ایسے لوگوں تک پہنچائیے گا جن کو اس کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔